सो भाइयों, अगर आप एक बजटेड स्पीति सर्किट प्लान करने की सोच रहे हो तो भाइयों आप एकदम सही जगह पे आए हो। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, बहुत मजेदार होने वाली है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज्यादा बजटेड होने वाली है, बहुत कंजूसी वाली बजटेड। तो अभी आप इसकी नेक्स्ट क्लिप देखो जिसमें आपको स्पीति के छोटे छोटे सिनेमैटिक व्यूज देखने को मिलेंगे और एक छोटा सा इंट्रो मिलेगा। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, जब तक आप नेक्स्ट क्लिप देखो। गुड मॉर्निंग सराहन, चांगू, काजा, चंद्रताल। गुड मॉर्निंग मनाली। वाटर क्रॉसिंग भाई साहब। बाइक पे हो चुकी है पूरी स्नो साफ करना पड़ेगा। की मोनेस्ट्री। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड आपका होस्ट, आपका दोस्त एक्सप्लोरर सरांश। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम है सरांश और मैं जगह जगह ट्रैवल करता हूं। बेसिकली अपनी बाइक से ही करता हूं, मोटो व्लॉग्स करता हूं। तो अगर आपने मेरी अभी रिसेंट स्पीति वाली एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे होंगे, आई बटन इधर आता है तो आई बटन में आ रहे होंगे। बहुत मजेदार एपिसोड्स हैं, सारे एक एक करके आप देख सकते हो। उसमें आपको थोड़ा बहुत पता लग जाएगा कि हम कैसे गए, कहाँ रुके, वो सब आपको डिटेल में मिल जाएगी। इस वीडियो में आया हूँ तो थोड़ी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन लेके जाओ कि आप अपना सर्किट बजटेड कैसे प्लान कर सकते हो और हमने कैसे प्लान करा। मतलब हमारा कितना बजटेड आया, आप सोच नहीं सकते कि हमने कितना बजट सोच के चले थे और कितना आया। पहले तो हमें मजाक लग रहा था कि यार हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा ट्रिप करने जाते हैं उसमें भी आपके 15,000, 20,000, 25,000 लोग खर्च करके आते हैं। और हम अब तो स्पीति करके आए थे, लाहौल स्पीति सर्किट। और वो कितने बजट में हुआ वो मैं आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे। अभी थोड़ा ठहरो यार, इतनी जल्दी सब कुछ थोड़ी बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्पीति की। पहले आएगा मनाली, कुंजुम पास, स्पीति और काजा वगैरह। आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो एंड देन आप 2-3 दिन में आ सकते हो। तो मनाली से 2 दिन में आप पहुंच सकते हो स्पीति। तो मनाली से 2 दिन लगेंगे और शिमला से जा रहे हो तो 3 दिन लगेंगे। ट्रस्ट मी, मैं सच बता रहा हूँ कि स्पीति अगर आपको करना है ना तो शिमला से जाना 1 दिन एक्स्ट्रा लगता है, बस 1 दिन की बात है, लेकिन वो 1 दिन ना बहुत वर्थ इट है। मतलब आप रिग्रेट नहीं करोगे कि यार हमने 1 दिन और इन्वेस्ट कर दिया। बट लेकिन मनाली से आप जाओगे ना तो सारे एडवेंचर, वो जो चीज़ें हैं ना वो सारी आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगी और बाद के लिए कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अगर आप शिमला से अपना सर्किट प्लान करते हो ना तो आपको ना एक सरप्राइज बना रहेगा कि यार अब क्या होगा, नेक्स्ट अब क्या है। वही सरप्राइज अगर आपको लेना है ना तो शिमला से सर्किट प्लान करना। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि मैंने अपना ट्रिप कैसे कैसे प्लान करा, कहाँ रुके और कितना खर्चा आया। मतलब आपको छोटा से छोटा, मैंने अपने जब फर्स्ट एपिसोड मैंने शूट करा था तो मैंने आपको यही बताया था कि भाई मैं अपने छोटे से छोटा एक्सपेंस भी बताऊंगा कि मतलब अगर हम 100 रुपये भी खर्च कर रहे हैं ना तो वो भी आपको बताऊंगा कि इतना पैसा खर्च होगा। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो बताऊंगा मैं आपको ओवरऑल। हम 3 बंदे थे तो हमने कॉन्ट्री करा था, तो हमने ओवरऑल आपको बजट बताऊंगा कि मतलब टोटल कितना आया, उसमें से पर बंदा कितना आया। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली क्या ना, मैंने ना अपन तो यार थोड़ा सा जुगाड़ू वाले बंदे हैं, अपन ने सारा कुछ टाइप कर लिया भाई। ये देखो व्हाट्सएप पे अपन ने अपने आप को ही टाइप करके भेज दिया A to Z सारी चीज़ें। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो हम चले थे दिल्ली से सरहान और दिल्ली से हम मतलब अपने घर से मैं निकला था 12:30 बजे और हमने एक मीटिंग पॉइंट बनाया था अमरीक सुखदेव। तो हम 1-1:30 बजे करीब अमरीक सुखदेव पहुंच गए थे और हम सारे भाई लोग मिल गए थे। फाइनली हम पहुंच गए अमरीक। तो वहाँ पे हमने पी थी चाय, रात का टाइम था, हमने कहा चाय पी लेते हैं। तो जिसकी कॉस्टिंग आई 90 रुपीज़ फॉर होल्ड, तीनों के 90 रुपीज़। तो आप इस लगा सकते हो 30 रुपये पर बंदा। और उसके बाद हम पहुंचे शिमला। मेन शिमला नहीं, शिमला से पहले एक आता है सोलन। तो हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट करा, 210 रुपये। आलू प्याज पराठे हमने खाए थे विद बटर। खर्चा देख रहे हो, बटर के साथ। तो ये आ गया अपना पराठा। जल्दी से अचार और पराठा मस्त एकदम खाते हैं देसी तरीके से। तो 210 रुपये हमारे हैं तीनों बंदों के। तो इसका हो गया 70 रुपये पर बंदा, ठीक है। आलू प्याज पराठा विद बटर एंड चाय, ठीक है। उसके बाद हम रुके शोगी एक ना शिमला का मतलब एक स्पॉट है शोगी। तो वहाँ पे हमारे जो कबीर भाई है उनके कोई नोन में थे, तो उन्होंने हमें बुलाया था कि इनवाइट करा था कि यार आप आना। चलो ओके सर, थैंक यू। वहाँ पे रुकना, थोड़ा वीडियो वगैरह बनाना। वहाँ पे स्टिकर वगैरह भी पोस्ट करे थे हमने, आपने वीडियो में देखा होगा। ये है आपका भाई और ये सारे स्टिकर है जितने भी यूट्यूबर यहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ पे हमने फ्री की चाय पी ली भाई फ्री का माल कैसे छोड़ सकते हैं, वो नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हम गए कुफरी नारकंडा। वहाँ पे हमने खाई मैगी मोमोज वगैरह खाए। 210 रुपए के मैगी मोमोज आए। कबीर भाई ने स्पेशल मोमोज और केतन भाई खा रहे मैगी। टोटल बता रहा हूँ, ठीक है, पर बंदा आप अपना लगा लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे गए, हमने सोचा कोक वगैरह पी लेते हैं, कुछ पेप्सी एनर्जी डालने के लिए।
इतनी तेज टमाटर, यही होता भाई जब घर में शूट कर रहे हो ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं, हमने पी थी कोक, 90 रुपये आए टोटल। उसके बाद हमने करा डिनर सरहान पहुँच के। सो भाइयों आखिरकार हमें खाना नसीब हो गया भाई। हम सरहान पहुंच गए थे, फिर हमने वहाँ पहुंच के हमने करा डिनर, जिसकी कॉस्टिंग थी 290 रुपीज़। वहाँ पे होम स्टे था, काफ़ी अच्छा था, होमलैंडर होम स्टे। और यहाँ पे होम स्टे है, इसमें हाईलैंडर होम स्टे, तो बहुत बजटेड है और काफ़ी अच्छे रूम्स वगैरह थे। हमारा रूम का खर्चा आया 900 रुपीज़ फॉर होल, तो पर बंदा पड़ गया 300 रुपये, मतलब बहुत बजटेड। और वो ऐसे नहीं है कि हमें जाते ही मिल गया था, मतलब जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें कुछ रूम ऐसे भी मिल रहे थे 3000। हमने कहा यार रात निकालनी है हमें, ऑलरेडी हम शाम हो गई थी पहुँचते पहुँचते, हमें रात निकालनी थी। हमें नहीं लगा कि इतना इन्वेस्ट करके सिर्फ रात को हमें इतना पैसा दे और सुबह उठ के हम निकल जाए। मैंने कहा भाई वर्थ इट नहीं है। अगर आप बजट ट्रिप प्लान करो ना, तो ये मान के चलना आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। बिल्कुल बजट के अलावा ना आप थोड़ा मिसलेनियस अमाउंट भी रखना, ऑनलाइन के भरोसे मत चलना, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो हम हार्ड कैश लेके गए थे, प्लस एक चीज़ और मिसलेनियस चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे साथ बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ों के अमाउंट ऐड अप हो गए। भाई बाइक गिरी और मेरा वाइजर टूट गया, तो वो आ गया खर्चा एक और। एमसील, एल्फी और टेप ऑलमोस्ट हर सिचुएशन से निकाल देगी अगर बाइक में, मतलब कुछ भी ऐसे पार्ट टूटता वगैरह। ठीक है, एमसील हमने रखी थी, अपन ने जुगाड़ कर लिया वहाँ पे, और अपना डे 1 से डे एंड तक फिर कोई ट्रिप में दिक्कत नहीं आई। पर डे का खर्चा बता दो, दिल्ली टू सरहान हमारा कितना पड़ा। उसके लिए अपने पास लैपटॉप है, वो नीचे आपको दिखेगा। खर्चा भाई खर्चा, 90 की चाय, 210 प्लस 90 प्लस 290 प्लस 900, 1790 रुपये। यह है टोटल तीनों बंदों का। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दो 3 लोगों से, तो पर बंदा आया 596। इसमें पेट्रोल इंक्लूड नहीं है भाई, पेट्रोल मत मान के चलना। पेट्रोल का मैं बिल्कुल एकदम एंड में बताऊंगा भाई, अभी एकदम सस्पेंस खोल दूंगा कितने का पेट्रोल आया, तो मज़ा नहीं आएगा। और बाइक का पेट्रोल भी यार वेरी करता है, क्योंकि कईयों की बाइक होती है हाई एंड सीसी, अपनी है NS 160। डे 1 हमारा ख़त्म हुआ 600 रुपये में। हमने बढ़िया से ब्रेकफास्ट, नाश्ता, रूम सब इंक्लूड करके हमारा ये है। अभी हम चलते हैं डे 2 पे। तो डे 2 हमने स्टार्ट करा था सरहान से चांगो। हम जब सुबह सुबह निकले थे सरहान से, तो ना थोड़ा सा नीचे आते हैं अपन पे, आर्मी की कुछ कैंप्स वगैरह पड़ते हैं। तो उन लोगों ने ना यार अपने को, मतलब जैसे भंडारा होता है, हमें दिए चने और था रूबजा वगैरह। मतलब ये मान लो कि उसी से हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा सस्ते में, फ्री वाला। ठीक है, अब सरहान से थोड़ा आगे चलते हैं। फिर वहाँ पे हमने एक चेन ल्यूब वगैरह कराया था, कॉमन हमने कराया था 100 रुपये का, मतलब टोटल सब पे 100 रुपये लगे थे। तो वो भी हमने काउंट कर लिया कि तीनों की बाइक में कुछ ना कुछ हुआ था, तो हमने लिखा 100 रुपीज़ और होल। तो पर बंदा आप लगा लेना अपने आइडिया से। तो लंच करा था जिसकी कॉस्टिंग थी अराउंड 450 रुपीज़। चैंगो पहुँचने वाले थे रात को, हमने वहाँ पहुँच के डिनर करा, तीनों बंदों का 500 रुपये। वहाँ पे रूम देखा, रूम हमारे पास 2 ऑप्शन थे। सरहान से चैंगो कोई नहीं करता, लोग बीच में ही रुक जाते हैं। नाको आता है, बहुत टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे ना बहुत सारे लोग रुकते हैं, तो उस वजह से ना भाई नाको के ना रेट यहाँ पहुँचे हुए थे। नाको से आगे पड़ता है अपना 1-1.5 घंटे का रास्ता और था चांगो के लिए। तो हम जब चांगो स्पॉट रुके, वहाँ पे हमें एक बजटेड रूम मिला, मतलब तो अपन ने कम कराते कराते आ गए 700 रुपये पे। और वही रूम अगर हम नाको में लेते तो भाई 2-3 हज़ार से नीचे रूम नहीं मिलने वाला था। अब डे 2 का खर्चा लिख लेते हैं। ऐड करते हैं, बाइक चिल्ली 3 वगैरह थी, प्लस 450 का हमारा लंच, प्लस 500 का डिनर, प्लस 700 रुपये का रूम। तो इट विल कॉस्ट अस अराउंड 1750। तो ये हो गया 583.33 हमारा डे 2 का खर्चा। अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं डे 3 की, चांगो टू काजा। तो चैंगो टू काजा में हमारा डायरेक्ट ये नहीं था कि चैंगो से हम सीधा चले और काजा, क्योंकि ऑलरेडी हमें 2 दिन हो गए थे कंटिन्यू 10 से 11 घंटे हम बाइक डेली चला रहे थे। जब हम चांगो से काजा हमारा प्लान था ना, तो हमने उसमें 2-3 जगह और जोड़ी थी। चैंगो टू काजा के रूट में ना 2 जो अच्छी जगहें मिलती है, मतलब और भी बहुत सारी जगह है, पर हमने जो 2 सिलेक्ट करी थी वो थी ग्यू मोनेस्ट्री और एक धनकर मोनेस्ट्री। ग्यू मोनेस्ट्री थी जहाँ की टिकट थी 90 रुपीज़, 30 रुपीज़ पर पर्सन, और टिकट थी ग्यू मोनेस्ट्री की। वहाँ पे एक मम्मी है और एक मोनेस्ट्री बन रही है। मम्मी आप देख सकते हो वहाँ पे, अब अभी भी प्रिजर्व करके रख रखा है उसको, तो वो आपने वीडियो में देखा होगा। तो वहाँ गए थे, अपन ने खाया ब्रेड ऑमलेट और हमने फ्राइड राइस वगैरह खाई थी, तो जिसकी कॉस्टिंग आई 390 रुपीज़। फिर हम गए धनकर मोनेस्ट्री। तो धनकर मोनेस्ट्री हम जा रहे थे, तो वहाँ पे कैफ़े पड़ता है, वहाँ पे हमने धनकर मोनेस्ट्री में थोड़ा सा हमने करा था लंच अपना।
तो 500 रुपये आया तीनों लोगों का। तो डिनर के टाइम तक हम पहुंच चुके थे काजा, और काजा में ऐसा सीन था, खुशी तो बहुत थी जब हम वहाँ पहुंचे, लेकिन भाई इतना क्राउड था। वहाँ पहुंचे ना तो भाई हमें वहाँ पे होम स्टे वगैरह रूम कुछ नहीं मिला। लास्ट में ना हमें बताया कि पूरे काजा में सिर्फ एक रूम खाली है और वो भी भरने वाला है। अगर आप अभी जाते हो ना तो अभी आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर भाई कुछ नहीं है। फिर हमने वही रूम बुक करा और जिसकी कॉस्टिंग थी अराउंड 1500 रुपीज़ पर डे का। और हमने प्लान क्या करा था, हमने करा था कि जब हम काजा पहुंचेंगे तो काजा के लिए एक दिन हम एक्स्ट्रा रखेंगे कि हम एक्सप्लोर कर सके पूरे काजा को, क्योंकि अपन राइड करते करते अब अपने को हो गए थे 3 दिन, और हम चाहते थे कि चौथा दिन जो हमारा हो वो एकदम काजा एक्सप्लोर करेंगे बिल्कुल टेंशन फ्री होके। और बैग लादते हुए ना थोड़े से थक गए थे और बाइक भी थोड़ा सा थक गई थी, तो हमने 2 दिन का लेना था। तो हमने सेम डे, तो उस टाइम पे हमें 1500 रुपीज़ का हमें रूम मिल गया था मजबूरी में। बहुत छोटा सा रूम था, इवन वो इतना वर्थ भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी यार मजबूरी में आपको लेना पड़ता है, तो हमने लिया। हमने वहाँ पे करा काजा में पहुँच के डिनर की कॉस्टिंग थी अराउंड 500 रुपीज़। सबसे पहले तो हम एडअप कर लेते हैं चैंगोर टू काजा का हमारा डे 3 का बजट। ब्रेकफास्ट के 500। तो डे 3 जो हमारा था उसकी कॉस्टिंग आई 2480, 826.66। तो 826.66 ये आया हमारा डे 3 का। डे 3 में हमारा थोड़ा सा बजट बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो ना तो चीज़ें ना इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। अब डे 4 पे आते हैं काजा एक्सप्लोरिंग। जो हमारा डे 4 था वो था एक्सप्लोर काजा। वहाँ ब्रेकफास्ट हमने खाया भटूरे, छोले भटूरे, पराठे वगैरह कैफे के अंदर बैठ के, तो उसकी कॉस्टिंग आई अराउंड 890 रुपीज़। फिर हमने लंच कुछ नहीं करा, लंच वाला दिन हमारा छूट गया, क्योंकि हमने जो ब्रेकफास्ट करके चले थे ना वो बहुत हैवी था। कबीर भाई मिल नहीं रहे थे, तो लोग कबीर भाई को ढूंढ रहे थे, तो इस वजह से हमने कुछ खाया नहीं। सोचे थे कि भाई बंदा मिल नहीं रहा और अपने को अपने खाने की पड़ी है, तो अपन ने ऐसा नहीं करा, तो अपन का लंच स्किप हो गया, पैसे बच गए। रात को वापस अपने रूम पे, वहाँ हमने करा हमने डिनर, जिसकी कॉस्टिंग थी अराउंड 560 रुपीज़। रूम पे 2450 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं, 816 रुपीज़। 5th डे काजा से चंद्रताल, तो उसके बीच में भी 2-3 जगह पड़ती है स्पॉट, जो कि है चिच्चम ब्रिज है। तो अपन रुके थे चिच्चम ब्रिज, वहाँ पे हमने फोटोशूट वगैरह करा, और उसके बाद वहाँ पे ना एक फूड वैन है, फूड ट्रक, तो वहाँ पे हमने खाया, जिसके अराउंड कॉस्टिंग पड़ी हमें फूड ट्रक में 900 रुपीज़। हमने ना हैवी इसलिए करा क्योंकि हमें पता था आगे कुछ मिलेगा नहीं, तो क्यों रिस्क लेना, एक बार ही पेट भर के खा लेंगे। और सच में उसके बाद हमें लंच की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हम डायरेक्ट पहुँचते हैं चंद्रताल। चंद्रताल हमारा सबसे ज़्यादा मतलब पूरी बजट में सबसे महंगा जो था ना वो था चंद्रताल। क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो हम जहाँ काजा में रुके थे ना, हमने पूछ लिया था कि भैया रूम्स वगैरह क्या सीन है, तो उन्होंने बताया कि भाई चंद्रताल में ना सिर्फ कैंपिंग वगैरह होती है, आप अपना कैंप लाए हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ पे भी कैंपिंग होती है और वो ना काफ़ी महंगी रहती है, तो आप यहीं से बुक करके चलो। तो हमने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं, तो हम वहीं पे बुक करके चले। 500 रुपये हमने उनको एडवांस दिया और 3500 हमें बाद में देने थे, मतलब 4000 का वो था हमारा टेंट 3 लोगों का। तो वहाँ पे ना रेट एक्चुअल में पहुँचने के बाद ना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो 6-7 हज़ार भी बोलते हैं आपको देने पड़ते हैं। तो हमने कहा भाई ऐसा रिस्क नहीं ले रहे, 4000 में ये बोल रहे हैं तो फाइनल करते हैं। तो हमने 4000 में फाइनल करा, 500 रुपये उसको एडवांस दिए जहाँ पे हम रुके थे काजा में। तो फिर जब हम वहाँ पहुँचे चंद्रताल, वहाँ नेटवर्क नहीं है भाई, नेटवर्क जोन बिल्कुल ज़ीरो है, लाइट भी नहीं है, वहाँ सिर्फ सोलर चलता है, और चार्जिंग वगैरह के लिए आप पावर बैकअप रख सकते हो अपने पास, वेल एंड गुड है। मेरे पास नहीं था, मेरी बैटरी फ़ोन की गोप्रो की बिल्कुल डेड थी। चल लेते हैं कि हमारा महंगा कैसा हो गया। तो हमने 500 रुपये तो वहाँ दे दिए। वहाँ जब हम पहुँचे चंद्रताल, भाई मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं, जो टेंट बने हुए थे ना ऐसे थे, तंबू डाल रखा है बिल्कुल। जो हमने बुक करा था वो वाला ऐसा था, जो हमने 4000 का बुक करा था, जिसके हमने पैसे पहले दे दिए थे 500 रुपये। तो वहाँ पहुँचे ना, हमने कहा यार भाई इसमें तो नहीं रुक सकते, क्योंकि भाई ठंड वहाँ पे बहुत थी, मतलब मान के चलो -2 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे, हमारी हालत ख़राब थी। हमने कहा यार अब कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि वो कुछ दे ही नहीं रहे थे। ज़मीन पे आपको सोना था और गद्दे बिछा रखे थे उन्होंने, जिसमें एक टेंट में 2 बंदे ही मुश्किल से आ पाते, और हमारा सामान भी था, और 3 बंदे तो बिल्कुल नहीं आ सकते थे। मतलब जिसके पास जाए वो यही बोल रहा कि भैया फुल है फुल है फुल है। और वो ऐसी जगह थी वहाँ से ना दूर दूर तक कुछ नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात। क्या भाई कुछ तो करना पड़ेगा, और ठंड धीरे धीरे बढ़ती रही थी, और बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश आ सकती थी। मिल जाएगा, सिर्फ एक टेंट खाली है, क्योंकि वो जो आने वाले थे ना वो आ नहीं पाए, उन्होंने कैंसिल करा ऑन स्पॉट। तो वहाँ पे हम जब गए ना, तो वहाँ पे वो उसकी कॉस्टिंग थी 6000 रुपये। कहते भैया अगर आपको लेना ना तो आप फाइनल बताओ, अदरवाइज़ हम खाली भी छोड़ देंगे, हमें कोई वो नहीं है। मैंने कहा भाई पैसों का मुंह नहीं देखते, ठंड बढ़ती जा रही है, ले लेते हैं। तो हमने 6000 रुपये का वो टेंट फाइनल कर लिया भाई 3 बंदों ने। तो सबसे इसलिए कह रहा था, इस राइड का पूरा जो बजट हमारा सबसे महंगा जो पड़ा ना वो चंद्रताल था, और सबसे ज़्यादा वर्थ इट भी था। मतलब आप देख सकते हो वर्थ इट भी था, वर्स भी था,
वो सबसे बेस्ट भी था जो हमने टेंट ले लिया पैसे नहीं देके। क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ सुबह उठते हैं भाई, सुबह उठ के जो नज़ारा था वो आप वीडियो में देखना ऊपर, और इसकी नेक्स्ट क्लिप देखना और ऊपर आई बटन में देखना। भाई साहब बर्फ़ चालू, भाई सुबह उठते के साथ ही एकदम स्नोफॉल देखने को मिल गई। तो हमें लगा कि यार सही करा हमने जो हमने टेंट ले लिए कि पैसों वैसों के पीछे नहीं पड़े, और ठंड इतनी थी, स्नोफॉल देख के अपन वैसे खुश हो गए कि यार चलो फाइनली इतनी दूर आके हमने स्नो देख ली। भाई लाहौल स्पीति में स्नोफॉल, वो भी गर्मी के टाइम पे, किस्मत वालों को मिलती है, अपन को मिल गई भाई। जो 6000 था कैंप का, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था? उसमें इंक्लूड था 3 मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, काजा से चंद्रताल। यार ये तो सिंपल है, 6000 रुपये लगे तो पर बंदा लगा लो आप 2000 पीस पर पर्सन, तो 2000 पे ये भी आइटम थे। डे 5 का 2000 बस। अब नेक्स्ट डे अपने को जाना था चंद्रताल से मनाली, तो हम गए चंद्रताल से मनाली, और मनाली में हमने फिर होटल बुक कर लिया था। वहाँ बीच में ना चंद्रताल जैसे हमने क्रॉस करा, बीच में नेटवर्क आ गए थे, तो कबीर भाई के फिर कांटेक्ट में कोई थे, उनको हमने फ़ोन करा और हम पहुँच गए मनाली। और मनाली के लिए हमने रूम बुक कर लिया था, तो रूम की कॉस्टिंग आई 1500 रुपीज़ फॉर होल रूम, तो पर बंदा आप लगा लेना। 700 रुपीज़ फॉर डिनर, पेट भर के खाया बढ़िया तरीके से, तो 700 रुपये भी ऐड कर लेते हैं। 700 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 3 which cost us around 733। मेरी है पल्सर NS 160 जो जिसने एवरेज दी अराउंड 40 to 45। जहाँ तक मुझे लगता है कि मनाली से दिल्ली आते हुए अपन को ब्रेकफास्ट करना था, लंच करना था, डिनर करना था, तो उसका खर्चा वगैरह मैं बता दूं कि छोटा मोटा था, अराउंड अंडर 1000। तो 11 बजे हम पहुँच गए अमरीक सुखदेव। वहाँ से कबीर भाई को जाना था अपने घर, मैं जा रहा था अपने घर, और रात को डिनर करने का हमारा मन नहीं करा, क्योंकि हमें पता था कि यार जब घर जाने वाले होते ना तो अंदर से रहता है कि जल्दी चलो, फटाफट जल्दी पहुँचो घर। तो हमारे साथ भी यही सीन था, हमने कहा यार डिनर यार घर जाके ही करेंगे, अब और डिनर नहीं करते। तो अराउंड 700 से 800 रुपये हमारा आया, वो टोटल ओवरऑल हमारा जो हम दोनों लोगों का था मनाली से दिल्ली आने में खाने वाने का। तो अभी आपको बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट बात है, मतलब जिसके लिए आपने ये पूरी वीडियो देखी, कि अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो, तो अभी दिल्ली में जो पेट्रोल का प्राइस चल रहा है वो है अराउंड 96.72, तो आप लगा लो 97 रुपीज़ आपको पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और उसमें भी हम जब वहाँ तक गए थे काजा तक, तो मैक्सिमम हमें मिला 102 रुपये का, मतलब मैं बता रहा हूँ ऑथराइज पेट्रोल पंप से। तो अभी बात कर लेते हैं कितना पेट्रोल लगा ओवरऑल सर्किट में, हमें कितना पड़ा, क्योंकि हर किसी की ना बाइक अलग होती है, अलग एवरेज देती है। बाइक ने एवरेज दी 40 to 45, और जैसे कि मेरी 160 NS है, तो वो ना मतलब एवरेज दे देती है, एवरेज वाली बाइक है, और उसी को मैं पहाड़ों पर ले गया। मतलब देख रहे हो डेडिकेशन। मेरी बाइक में पेट्रोल लगा वो था 4000 रुपीज़, 4000 रुपये में, मतलब मैं पूरा अपना सर्किट करके आ गया और दिल्ली आके ख़त्म। अगर आप केयर करते हो बाइक की अच्छे से, तो बाइक भी आपको अच्छे से परफॉर्मेंस देगी पूरी राइड पे। ठीक है, अब टोटल ऐड करते हैं पर डे के हिसाब से कितना आया। तो ये था 796.66 प्लस 523 प्लस 8.66 प्लस 2000 प्लस, तो ये टोटल बनता है अराउंड 10,000 के आसपास। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो अंडर 14,000 आप अपना ट्रिप स्पीति का मस्त मार सकते हो, एकदम गजब तरीके से, एक नंबर, वो भी बाइक से। मैं NS लेके गया था, तो आप कोई भी बाइक लेके जा सकते हो, नो मैटर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और एकदम बजटेड है भाई। जो हमने करा भाई एकदम बजटेड, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई हमने खुद झेल के आए हैं अभी, मतलब हमने खुद ये सब खर्चा कराया और यहाँ ये सब देखा, तो भाई हम बता सकते हैं अच्छे से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना यार, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ जो प्लान कर रहे हैं स्पीति राइड, वो भी बाइक से स्पेशल, और सर्किट प्लान कर रहे हैं शिमला से। तो यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। दिस साइड एक्सप्लोरर सारांश साइनिंग ऑफ।